जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से, कसम से, कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से, 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 कसम से। कम ये है हमारा रूम। तानुदी, नेवी, look who's here. Hi guys. Hi. It's nice to meet you all. देखो ना, 2 ही मीटिंग्स में ऐसा लग रहा है कि I've known you all for so long. अच्छा लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी दुर्गा दी कहाँ है? उनसे मिलना चाहती हूँ मैं। दुर्गा दी, वो रही हमारी दुर्गा दी। दुर्गा दी, लगता है आज आपका उनसे मिलना तय ही है। चाहिए मिल लीजिए उनसे। दुर्गा जी, I'm so glad I finally got to meet you. कितना कुछ सुना था आपके बारे में और फाइनली देखिए आज मुलाकात हो गई। आपको याद है ना, उस दिन फोन पर भी बात हुई थी, लेकिन मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी। Anyway, आज मैं मिस्टर वालिया के साथ मिस्टर देव से मिलने आई हूँ, तो सोचा इसी बहाने आपसे भी मुलाकात हो जाएगी। I'm पिया, हिंदू वालिया फैन। हाय पिया। Hi, what a pleasant surprise. तुम यहाँ पर कैसे? In fact, I was just talking to दुर्गा जी। वो यहीं पर थी। कहाँ चली गई? ओह कम ऑन पिया, वो सब छोड़ो, चलो हम कुछ बातें करें। कम ऑन। ऐसा क्यों लग रहा है कि पानी यही कहीं है, मेरे बहुत करीब। मैं उसे देख नहीं पा रहा, लेकिन वो मेरे बहुत पास है। वही खुशबू, वही एहसास। ये पल कह रहा है कि पानी यही कहीं है, उसे छू सकता हूं।
मिस्टर वालिया, हमारे पास आपके नाम का अरेस्ट वारंट है। आपने बिना किसी वजह के मिस्टर अपराजित देव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मिस्टर वालिया, तुम्हारी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। द काउंटडाउन हैज बिगन। अपराजित देव। किसने छुड़ाया मुझे? किसने दी बेल मेरी? बेल किसी ने नहीं दी है। एक्चुअली जो मिस्टर देव ने आपके खिलाफ केस किया था वो उन्होंने वापस ले लिया। तो तुम हो वो कायर जो पीछे से वार करता। अपराजित देव। अपने नाम से शर्म नहीं आती तुम्हें? नाम कुछ और करते हो कुछ और। तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानता तक नहीं। क्यों मेरे जान के पीछे पड़े हो तुम? You got me arrested? मतलब जेल भिजवाया तुमने मुझे? दूसरों को डराने में मजा आता है। तुमने क्या सोचा मैं डर जाऊंगा? देख रही हो दुर्गा, आग, आतिश अंबार में चल रहा है वालिया। किस कदर तड़प रहा है, यही देखना चाहती थी ना तुम? बट व्हाट अ सिली मैन। एक आम आदमी को अपराजित देव समझ रहा है। अभी इसी वक्त खत्म कर सकता हूं तुम्हें, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। मैं तो तुम्हें भरे मैदान में मारूंगा। बिट में मिलेंगे हम। वो बिट मैं ही जीतूंगा। कम हेला हाई वाटर, वो जमीन तुम्हें नहीं मिलने वाली। चैलेंज करता हूं मैं तुम्हें, हरा के दिखा दो मुझे। वालिया बंदूक लेकर आए, मेरी गलती की, मैंने उसे चेक नहीं करवाया। होती है गलती, होती है, लेकिन अपनी हर गलती से इंसान को कुछ सीखना चाहिए। तुमने क्या सीखा दुर्गा? सीखना यह है कि अपने दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो। समझना ही है तो उसकी कमजोरी को समझो, उसकी दुखती रग को दबाओ, ताकि वो इतना कमजोर पड़ जाए, इतना लाचार हो जाए कि वो अपने हाथों से अपना शस्त्र भी ना उठा सके। दुश्मन का खून मत बहाओ दुर्गा, उसे खून के आंसू रुलाओ। दुश्मनी भी खत्म, साथ में दुश्मन भी। सुनो, नीचे मिस्टर वालिया होंगे मिस्टर देव के साथ। उन्हें कह देना कि जी मैम, वो तो चले गए। चले गए? यस मैम। मिस्टर वालिया चले गए तो क्या हुआ? आप थोड़ी देर और रुक जाइए ना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं यहाँ सिर्फ मिस्टर वालिया के लिए आई थी, उन्हें मिस्टर देव से मिलाने, ताकि उनसे मिलकर मिस्टर वालिया को शांति मिल जाए, उन्हें उनके सारे सवालों के जवाब मिल जाए। लेकिन वो तो मुझे ही सवाल बनाकर चले गए। राज, तुम्हारी कसम की वजह से मैं तुमसे आज तक मिलने नहीं आ पाया, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद इस घर में जो कुछ भी हुआ मैंने तुम्हें सब कुछ बताया। जानती हो, आज हम बच्चों के प्ले स्कूल गए थे।
सब बच्चे खेल रहे थे और तभी वरुण गिर गया। डरो मत, वरुण को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन बहुत रो रहा था। आज सारे बच्चे मासी को बहुत याद कर रहे थे। तुम तो जानती हो, मासी पूजा पाठ के लिए हरिद्वार गई हैं। समझ में नहीं आता राशि कि हम लोग इन बच्चों को कैसे संभालेंगे। लेकिन आज बड़े दिनों के बाद मामा जी को कुछ शांति मिलेगी। आज वो अपरिचित देव से मिलने जा रहे हैं। पता नहीं कौन है ये इंसान, उसने मामा जी का चैन छीन लिया। लेकिन तुम घबराओ मत, हम हैं ना, हम जल्दी सब कुछ ठीक कर देंगे। और लगता है सब कुछ ठीक भी हो जाए। देखा रणवीर, वरुण ना तो तुम्हें सुन सकता है, ना ही कुछ बोल सकता है, फिर भी वो तुम्हें समझ रहा है, तुम्हारा दर्द महसूस कर रहा है। वो तुम्हारे इतने करीब आ गया है कि शायद आज उससे साहिल की कमी भी महसूस नहीं होती है। तुमसे मिलकर पूरा हो गया है वो। वरुण से इतना प्यार करने के लिए थैंक्स। कुछ खबर मिली? राशि कैसी है? 5 पल भी नहीं रह सकता था मैं उसके बिना, और आज उसे देखे ही 5 साल हो गए। सिर्फ एक बार मैं उसकी आवाज सुनना चाहता हूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। दुआ करो रणवीर, राशि वहां अपने इलाज के लिए गई है। दुआ करो कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अगर तुम उससे बात करोगे तो शायद वो जल्दी ठीक नहीं हो पाएगी, कमज़ोर पड़ जाएगी। कभी कभी इलाज के लिए अकेलेपन की भी बहुत ज़रूरत होती है। राशि को वक्त के हवाले कर दो रणवीर। वक्त बड़े से बड़ा जख्म भी भर देता है रणवीर। और फिर परी ने कहा कि मैं राजकुमार के साथ शादी करूंगी और उसकी किस्मत बदल डालूंगी। माँ, आपने मिस्टर देव को कहीं देखा है? मुझे उनसे बात करनी है। मत ढूंढ बेटा, वो नहीं मिलेगा। लेकिन माँ, अभी कुछ देर पहले तो वो यहीं थे। मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अचानक कहाँ चले गए? बेटा, जीत खुद नहीं जानता कि वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। वो तो उड़ता पंछी है, बहता पानी, जो कभी भी कहीं भी बस बह जाता है। बेटा, उसकी अपनी दुनिया है और उस दुनिया में वो किसी को शामिल नहीं करना चाहता। अपनी शर्त पर जीता है, अपने आप पर मरता है, और किसी से कोई मतलब नहीं उसे। वो तो गुजरा वक्त है, तो उसका इंतजार मत किया कर। इंतजार करेगी तो बस करती रह जाएगी। उसे अपनी दुनिया में रहने दे। माँ, मिस्टर देव ऐसे क्यों हैं? मैं कभी उन्हें समझ नहीं पाई। कोई उसे समझ नहीं पाया और ना ही समझ पाएगा। वो एक उलझी डोर है जो कभी नहीं सुलझी। सब समझते हैं कि वो एक पत्थर है, मगर ये पत्थर पिघलता है, मगर सिर्फ अकेले में। वो अपना दिल किसी के सामने नहीं खुलता। उसने अपने आप को बंद कर दिया है इस दिल में। इसे मुझे दीजिए, मैं इसे सुला देती हूँ। आप थक गई होंगी ना? अजीब दुनिया, अजीब रंग दिखाती है किस्मत। एक माँ है जो अपने बच्चे के बिना रोती है, और एक दी जैसी माँ है जिसका बच्चा उसके लिए रोता है। कोई बात नहीं माँ, मैं हूं ना, मैं इसे सुला दूंगी।
गुड नाइट। मैं वो जमीन किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। I have to win that bid. मैं उस जमीन पर अपने बच्चों के लिए स्कूल बनाना चाहता हूँ। मामा जी, मैंने अभी कोलैबोरेटर से बात की। उन्होंने बताया कि आप ही की तरह अपराजित देव भी वो जमीन चाहता है। वो रोज उनसे बात करता है, किसी भी कीमत पर खरीदना चाहता है उस जमीन को। उसने आपकी कमजोरी पर वार किया है। वो अच्छी तरह जानता है कि आपके बच्चे आपकी कमजोरी है। उसकी भी कोई कमजोरी होगी। अगर मुझे पता चला तो उसे बर्बाद कर दूंगा मैं। उसकी एक कमजोरी है। हाँ जय, उसकी एक कमजोरी है। क्या? उसके गुरुजी, उनका नाम है श्री अरिंदम महाराज। ये वही गुरुजी है जय, जिन्होंने एक आम आदमी जीत को एक बेहद ही कामयाब इंसान बना दिया, जीत से अपराजित बना दिया। ये वही गुरुजी है जय, जो अपराजित की नस नस को पहचानते हैं, उसकी हर कमजोरी जानते हैं, उसकी रग रग से वाकिफ है। एक समय अपराजित गुरुजी के बिना कहे एक कदम नहीं बढ़ाता था। पर्सनल लाइफ हो या बिजनेस, बिना पूछे वो कुछ नहीं करता था। लेकिन अब अपराजित पे दौलत और शौहरत का नशा हो गया है। उसने गुरुजी से हर नाता तोड़ दिया। अब तो वो अपने आप को भगवान समझता है। उसके लिए गुरुजी क्या चीज है। और ये गुरुजी रहते कहाँ? यहीं रहते हैं गुरुजी। आ जाए तो यहीं। गुरुजी आइए। हर हर महादेव। हाय गुरुजी, मेरा नाम जय वालिया। हम जानते हैं तुम्हारा नाम बच्चा, लेकिन नाम में क्या रखा है? कर्म बोलते हैं, कर्म ही साथ आते हैं और कर्म ही साथ जाते हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम माता जी। जीते रहो पुत्र। बैठिए प्लीज। तू भी विराज बेटा। जीती रहो। कितना भोला चेहरा है तुम्हारा, बिल्कुल नादान, निश्चल, निरंकारी। ये सादगी ही तुम्हारी पूजा है बेटा। इन्होंने आपकी समस्याओं के बारे में बताया, आगत अनागत सबसे अवगत कराया, और तेरी हर समस्या का निवारण करेंगे हम। लेकिन बच्चा, एक शर्त है हमारी। गुरुजी, मैं कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार। मन में एक कल्पना है कि एक छोटे से मंदिर का निर्माण करें, जहां किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। बच्चा, अगर तू दक्षिणा में हमें ये मंदिर दे दे तो। जरूर गुरुजी, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। मैं ये मंदिर जरूर बनाऊंगा। अलौकिक,
आनंदमय अति प्रसन्नता हुई हमें। बच्चा जा, मेरा आशीर्वाद है, तेरा काम समझ हो गया। हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रसाद लो बच्चा। वैसे गुरुजी आप रहते कहाँ हैं? हमारा क्या है बच्चा, आसमान हमारी छत, धरती हमारा सिरहाना, इस पृथ्वी के कण कण में हमारा ठिकाना। जाना तो कहाँ जाना। तो फिर गुरुजी आज आप हमारे साथ रहेंगे, हमें खुशी होगी। अगर तुम्हें इसी बात में खुशी है बच्चा तो क्यों नहीं।